इंडिया नहीं चाहती कि हम पाकिस्तान से बिगाड़े, क्योंकि हमारे पाकिस्तान से इंडिया को बहुत से फायदे भी हैं। इंडिया के अंदर अडानी को देखें, अंबानी को देखें, टाटा ग्रुप को देखें, बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस खड़ा किया हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर का, कई 100 बिलियन डॉलर की कंपनियां बन गई हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पे कोई इस तरह की कंपनी नहीं बन पाई है, इसकी क्या वजह? दुबई में माशाल्लाह जितने भी आईटी एक्सपर्ट है वो इंडिया के हैं। दुबई में सिलिकॉन वैली के अंदर आप देखें, जो आईटी का हब है दुनिया के अंदर, अमेरिका में सिलिकॉन वैली के अंदर सब इंडियंस बैठे हुए। आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान जंग किसने रुकवाई? अमेरिका ने रुकवाई है, दोनों मुल्कों ने मिलकर फैसला किया? दोनों मुल्कों ने मिलकर फैसला किया। अमेरिका का इसका हाथ जंग रोकने में ये बिल्कुल झूठ है। इंडिया को अपना दुश्मन फौरन ना समझे। हमें ये नेबर कंट्री है। हाँ, हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया को कौन हमसे जो है ना लड़ा रहा है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बार बार इस चीज का क्रेडिट लेते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई है, वो ये बात कहते हैं। अभी सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ व्हाइट हाउस के अंदर जो मीटिंग हुई थी अमेरिकन प्रेसिडेंट की, उसके अंदर भी उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया पाकिस्तान की दोबारा जंग स्टार्ट होने वाली थी और ये जंग मैंने रुकवाई है। क्या प्रेसिडेंट जो अमेरिका के हैं, ये क्या इस चीज का क्रेडिट वाकई उनका बनता है, या वो इसी मतलब जंग इंडिया पाकिस्तान दोनों ने मिलकर रोकी है? इंडिया पाकिस्तान के जंग के अंदर खुद ही मतलब एक अपने आप से खुद ही कूद रहे हैं वो। पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन आपके सामने रख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान जंग के हवाले से। अब क्या समझते हैं अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं वो बार बार इस चीज़ की जिक्र करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई है, कईयों मरतबा उन्होंने ये बात कही है। आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट ने रुकवाई है या दोनों मुल्कों का ये फैसला था जंग रोकने के अंदर? देखिए, ये दोनों मुल्कों का आपस का जो मामला था, इसमें वो खामखा एक क्रेडिट अपना ले रहे हैं और ऐसा है नहीं। अगर ये इतना चैंपियन है ना जंग रुकवाने का, गजा का कितने मतलब 60,000 के करीब लोग मारे गए और अभी तक भी वो जंग टेम्परेरी रुकी है, उसका परमानेंट कोई हल ऐसा नहीं निकला है कि जंग खत्म हो गई है या वो मसला खत्म हो गया, नहीं निकला है। यूक्रेन वाले मसले में भी यही है, क्योंकि जो यूरोप के हमदर्द है, जिसके मतलब यूरोप वाले जिसके हमदर्द है, अमेरिका जिसके हमदर्द है, उनको बचाने के लिए फौरन उस जगह पर कूद जाता है। इंडिया के दरमियान इसलिए ये कूदा कि इंडिया के लिए वो नरम गोशा रखता है, पाकिस्तान के लिए वो नरम गोशा अमेरिका नहीं रखता है। आजकल तो अमेरिका पाकिस्तान के हक में बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट में बड़ी तारीफें करते हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की आजकल तो बहुत ज्यादा गुण गा रहे हैं। वो इसलिए कर रहा है कि इस वक्त हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो पाकिस्तान पूरा उनको समझो दे रही है। पाकिस्तान के जितने भी वसाइल है ना, उसके ऊपर वो उनकी निगोशिएशन कर रहे हैं। उसमें अंदरूनी क्या क्या मुआहदे हुए, तो बाद में जब ये हुकूमत जाएगी तो पता चलेगा कि उनके साथ वो पाकिस्तान को नुकसान में डाल रहे हैं वो लोग। तो वो अमेरिका ने हमेशा जो भी पॉलिसियाँ पाकिस्तान के लिए मरतब की है, उसने अपने मुफाद के लिए किया। पाकिस्तान के मुफाद में तो आज तक कुछ भी नहीं किया है, नाम का दोस्त है, लेकिन वो दोस्ती नहीं है जो इंडिया के साथ वो कर रहा है। इंडिया को वो फैसिलिटेट करता है और पाकिस्तान को यूज करता है, ये फर्क है। ये सिर्फ नाम के लिए चैंपियन बन रहा है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। तो इंडिया के साथ अगर अमेरिका जो ट्रेड कर रहे हैं, आपको पता है इंडिया के साथ अमेरिका की कितनी ट्रेड है? 150 बिलियन डॉलर की, और पाकिस्तान के साथ जस्ट 15 बिलियन डॉलर की। वो भी ऊपर नीचे होते रहती है, उसके एक फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती है। तो अमेरिका की जो इंडिया के साथ ट्रेड है और पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है, उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आप देखें, जियो पॉलिटिक्स के अंदर तो इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन होते हैं, जिसके साथ इंटरेस्ट उसके साथ रिलेशन। तो इंटरेस्ट तो अमेरिका के ज़्यादा इंडिया के साथ है। इंडिया के अंदर आप देखें टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है, इंडिया आईटी इंडस्ट्री भी एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के जो लोग हैं, सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर आप देखें टेक्नोलॉजी का जो दुनिया के अंदर हब है, उसके अंदर सारे इंडियंस हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ इस वक्त जितने भी टॉप कंपनियां आईटी की, टेक की, उसके अंदर सब इंडियंस हैं। तो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है वो तो इंडिया के साथ बैठता है ना, तो फिर उसके रिलेशन भी अच्छे होंगे भाई। इसलिए बैठते हैं कि इस जोग्राफिया के लिहाज से अमेरिका को इंडिया ज्यादा सूट करता है। वो चाइना के लिए अमेरिका इंडिया को सपोर्ट करता है कि इंडिया स्ट्रांग हो। हम तो पाकिस्तान हमेशा चाइना के साथ उसकी दोस्ती जो रही है, तो वो इसलिए रही है कि चाइना कभी भी हमारे सियासी मामलात में, माशी मामलात में मुदाखलत नहीं करता, और उसका फायदा जो ना इंडिया ने उठाया है। और इंडिया चाइना के साथ मतलब हवाई हमले समझ लो, जंगी बातें करते हैं, लेकिन उसको इसी वजह से उसका वो फायदा उठा रहा है इंडिया, और अमेरिका उसको साथ दे रहा है। और असल बात यही है कि चाइना के लिए इंडिया को वो मजबूत कर रहा है, पाकिस्तान को इसलिए नहीं करेगा कि पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा चाइना के साथ रही है और बुरे वक्त में चाइना ही काम आया। अमेरिका ने हर जंग में हम लोग को धोखा ही दिया है। आप कह रहे हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशन ज़्यादा बेहतर नहीं है, आपको क्या लगता है इंडिया चाइना की कितनी ट्रेड होगी?
कितना बिजनेस करते होंगे इंडिया चाइना, आप एक एक्सपेक्ट करें ना कितना बिजनेस करते होंगे? वो अगर करते भी है ना तो वो इसकी चाइना की और इसकी मजबूरी है। $100 बिलियन का ट्रेड है इंडिया के साथ, चाइना और इंडिया को $100 बिलियन। वजह इतनी बड़ी ट्रेड है इंडिया और चाइना की, तो रिलेशन बेहतर भी हो रहे हैं अभी इंडिया और चाइना के। वजह यह है कि इंडिया में एक और भी बात है, इंडिया का एडवांटेज इसलिए है, ट्रेड इसलिए उसका बेहतर हो रहा है कि वहाँ पर जमहूरियत रही है, वहाँ पर कभी भी ये मार्शल्लाह और डिक्टेटर नहीं आए। डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर, जमहूरियत है और डेमोक्रेसी ज्यादा है। हमारे मुल्क में कहाँ है? हमारे मुल्क में अगर आप हिसाब लगाएं तो जमहूरी हुकूमतें जो भी आई है उसका उसके सालों का आप हिसाब लगाएं तो फौजी हुकूमत ने ज्यादा टाइम गुजारा है, तो कहाँ से वो तरक्की करता है? यहाँ पर तो हमारा मईशत बिल्कुल तबाह है। हमारा जो क्रीम है, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे बाहर चले गए। अभी भी आप देख लें, इस दौर में भी देख लें, इस दौर में तो ज्यादा हुआ है इमरान खान के जाने के बाद। जब से ये शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, ये PDM की हुकूमत आई है जिसमें पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया है। हमारे जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर थे वो बाहर चले गए, तो कहाँ से हम ट्रेड हम कैसे करेंगे जब हमारे पास इंडस्ट्री हमारी नहीं चल रही है, हमारे पास अपने इन्वेस्टर हमारे मुल्क से भाग रहे हैं। वो तो हमारे हर आने वाली हुकूमत ये कहती है कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करो, जबकि अपने जो इन्वेस्टर हैं, जो यहाँ पर बिजनेसमैन हैं, उनके लिए इतने रास्ते तंग कर लेते हैं कि वो इधर काम कर ही नहीं सकते, अपनी फैक्ट्रियां चला ही नहीं सकते, वो मजबूरन यहाँ से समेट कर अपना सब कुछ समेट कर बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक बिजनेसमैन को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्या मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर? बिजनेसमैन बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहे? हालांकि इंडिया के अंदर देखें, टाटा, रिलायंस को आप देखें, इंडिया के अंदर अडानी को देखें, अंबानी को देखें, टाटा ग्रुप को देखें, बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस खड़ा किया हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर का। बड़ी बड़ी जो आप देखें ना, बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई इंडिया के अंदर, कई $100 बिलियन की कंपनियां बन गई इंडिया के अंदर। यहाँ पे कोई इस तरह की कंपनी नहीं बन पाई है, इसकी क्या वजह है? देखिए, आप पीछे जाए ना तो अमेरिका की सारी पॉलिसी यहाँ पर हमारे पर कौन नाफिज करता है? हमारा एस्टेब्लिशमेंट नाफिज करता है, और एस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करता है, उन लोगों को सपोर्ट करता है जो लुटेरे हैं, जो चोर है, जो डाकू है, जो हमारे खजाने को लूट रहे हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को तंग करते हैं, उनकी टांगे खींचते हैं। वो कहाँ से हमारा मुल्क तरक्की करेगा? तो हमारी तो एक ही होप है, एक उम्मीद है इमरान खान से, एक वो बंदा ऐसा है कि जो साफ है, जो जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की भी कर सकता है, हमारी इकोनॉमी भी सही हो सकती है, हमारे मुल्क में अमन और अमान भी होगा। अब देखिए, जब से इमरान खान की हुकूमत थी 3.5 साल, एक ड्रोन हमला नहीं हुआ, एक दहशतगर्दी का हमला हमारे किसी भी बॉर्डर पर नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप है वो बार बार ये बात कहता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जंग मैंने रुकवाई है, बार बार क्रेडिट ले रहे हैं। अभी रिसेंट जो व्हाइट हाउस के अंदर सऊदी क्राउन प्रिंस और अमेरिका की जो प्रेसिडेंट के उनकी मुलाकात जो हुई है, उसके अंदर भी वो ये बात कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की दोबारा जंग होने वाली थी, ये जंग भी मैंने रुकवाई है। आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग रुकवाई है या दोनों मुल्कों ने फैसला किया? नहीं, ये इसका अमेरिका ने जो है ना ये नहीं रुकवाई है, ये उसने अपने आप को जो है ना शो किया, खाली जाहिर किया कि मैंने रुकवाई है। चीन, अगर आप बात करें चाइना की, तो वो हमेशा से अमेरिका का जो है ना मुखालिफ रहा है। अभी जो भी पार्टी या जो भी मुल्क चाइना की तरफ जाने की कोशिश करते तो हमेशा अमेरिका जाते हैं, उसको मीठा दाना डालते कि वो उस तरफ जो है ना उसका फोकस नहीं जाए। अब इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी मामला होते रहते हैं, इनमें जंगें वगैरह भी होती है और बॉर्डर के ऊपर काफ़ी क्लैशेस होते हैं। अब इसी तरीके से अभी फिलहाल नहीं हो रहे, लेकिन पास्ट में हुए थे जी। तो जब पास्ट में हुए थे तो उस टाइम में अमेरिका की वजह से ये मामला हुए थे। क्यों इंडिया अगर चाइना के साथ देता है या पाकिस्तान चाइना के साथ देते हैं, पर सगीर जिस भी कंट्री के साथ देगा ना वो उस मुल्क का सुपर पावर है। जैसे अमेरिका के साथ अभी पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अच्छे ताल्लुकात हैं। क्यों डोनाल्ड ट्रंप जब से है वो बात मान भी रहे, कुछ अपनी बातें भी मनवा रहे हैं, तो लाजमी सी बात है जब वो बातें मनवाएगा तो कुछ वो भी मानेगा। लेकिन मुझे जितना लगता है कि अमेरिका जो है ना, जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो दोनों ममालिक को अप्रोच कर रहा है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को कर रहे हैं। इस टाइम पे किसको एलिया दे रहे हैं अमेरिका? इंडिया को दे रहे हैं। क्यों? देखो, इंडिया इस टाइम यहाँ वहाँ भागने का करे। जब इन्होंने पाकिस्तान को थोड़ी वैल्यू दी तो इंडियन से नाराज हो गया। अभी फिलहाल ये इंडिया के ऊपर फोकस करे, जो देखा जा रहा है नॉर्मली पाकिस्तान। देखें, इंडिया की एक ट्रेड भी चल रही है ना अमेरिका के साथ, $150 बिलियन की ट्रेड है अमेरिका की इंडिया के साथ। पाकिस्तान की $10 बिलियन भी टोटल ट्रेड नहीं है। पाकिस्तान की ट्रेड के अंदर और इंडिया की ट्रेड के अंदर अमेरिका से बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान अगर बहुत ज़्यादा इंडिया को अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है तो वो $15 बिलियन की ज़्यादा प्रोडक्ट्स या जो भी चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें होती है उसके अंदर $15 बिलियन की बिजनेस करता है।
$15 बिलियन का बिजनेस का और $150 बिलियन का इंडिया के साथ बिजनेस का कितना बड़ा फर्क है। दुनिया के अंदर जियो पॉलिटिक्स के अंदर रिलेशन तो इंटरेस्ट के ऊपर इस्टेब्लिश होता है ना। इससे तो नहीं होता कि वो मुझे अच्छा लगता है या उसकी मुझे शक्ल अच्छी लगती है या उसका मुझे मज़हब की भी नहीं देखा जाता है कि उसका मेरे को मज़हब अच्छा लगता है तो मैं उसके साथ बड़ा अच्छा करूँगा। पॉलिटिक्स के अंदर और जियो पॉलिटिक्स के अंदर तो इंटरेस्ट ही देखा जाता है। तो अमेरिका का इंटरेस्ट तो ज़्यादा इंडिया के अंदर अभी नज़र आ रहा है, तो पाकिस्तान को कैसे फोकस करेगा? देखिए, आप सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का अगर रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से मुआवजा करेंगे ना, तो पाकिस्तान उसके कोई चौथे हिस्से या 5वें हिस्से में आता है। क्यों इंडिया की आप उसकी जो रकबा भी है वो भी देख लें और उनकी आबादी भी देख लें। अब एक मुल्क अगर 20 करोड़ आबादी रख रहा है और 1-2 अरब तक जा रहा है तो लाजमी सी बात है उसका बिजनेस लेवल और 1.5 अरब के करीब इंडिया का, तो वो तो ऊपर जाएगा ना। तो आप इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। अब हमारी जितनी आबादी है उस लिहाज से और जिस तरह हमारे को जो जोग्राफियाई लिहाज है उसमें तो हम नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन इंडिया तो आपको खुद पता है टायर मार्केट में वो सबसे ऊपर जा रहे हैं। वो दुबई में माशाल्लाह जितने भी IT एक्सपर्ट है वो इंडिया के हैं। दुबई में सिलिकॉन वैली के अंदर आप देखें जो IT का हब है दुनिया के अंदर, अमेरिका में सिलिकॉन वैली के अंदर सब इंडियंस बैठे हुए हैं। यूट्यूब का CEO इंडियंस है, फेसबुक के अंदर देखिए आप बड़ी बड़ी पोस्टों के अंदर इंडियंस बैठे हुए हैं, गूगल का CEO इस वक्त इंडियंस है, वर्ल्ड बैंक जहाँ पे पाकिस्तान कर्जा लेता है उसका CEO इस वक्त इंडियंस है, माइक्रोसॉफ्ट का CEO इंडियंस है। अभी आप देखें इंडिया ने अपना एक ऐप डाउनलोड बना लिया, डेवलप कर लिया गूगल के मुकाबले में, जोहो नाम से। तो इंडिया तो IT के किंग बना हुआ है, बादशाह बना हुआ है। बस हम भी चाहते हैं, देखो इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा कोई उनके अवाम के बीच कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये जो जितने इख्तिलाफात हैं अमेरिका और हमारी जो बड़ी आला सतह के जो लोग हैं जो अपने मफाद के लिए वो करते हैं, उन्होंने इख्तिलाफात बनाए हुए। अभी भी इंडिया के आप बॉर्डर खोल ले, यहाँ के अवाम पहले जैसे एक साथ रहते थे इंशाल्लाह फिर भी एक साथ रहेंगे। और यहाँ से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते तकरीबन। देखिए मुसलमान रहते तो हिंदू भी वहाँ पे है ना, तो मतलब हिंदुओं से नफरत करते हैं? नहीं, कहने की बात है कि जब वो एक साथ रह रहे हैं तो पहले भी बरसगीर के दौर में भी जब हज़ारों साल मुस्लिम और हिंदू साथ रहे तो रह सकते हैं। ये सब अपने मफाद के लिए, यहाँ की जितने जर्नेल है या उनकी जर्नेल है, जब अपने मफाद के लिए दोनों मुल्कों के अवाम को पागल बना के रखा हुआ है या अमेरिका कहना भी जो भी है। लेकिन हमें कोई नफरत नहीं है इंडिया के साथ। हम लोग चाहते हैं कि अल्लाह उनको भी तरक्की दे और हमें भी तरक्की दे। जब उन्होंने देखा है कि वैसी जो है ना जंग मतलब रुकने वाली है या रुक रही है, तो उन्होंने फिर अपने आप को जो है ना बीच में शो किया अमेरिका ने कि भाई जो है ना जंग हमारी वजह से और हम देखो बीच में पड़े, तो ये जंग जो है ना रोकने के लिए हमने जो है ना कोशिश की है, तो तब जाके ये हुआ है। आपको पता है जब इसमें मतलब मुत्तफिक नहीं हो कि अमेरिका का इसका हाथ है जंग रोकने में, ये बिल्कुल झूठ है। आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है, ये इंडिया पाकिस्तान दोनों ने मिलकर फैसला किया जंग रुकनी चाहिए या अमेरिका का इसके अंदर कुछ आपको किरदार नजर आता है? ये जिस तरह बार बार ट्रंप पे खुद साख्ता क्रेडिट लिए जा रहे हैं, हालांकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और इंडिया ने ये बात कही है कि अमेरिका का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है, ये जंग इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर रुकवाई है। इंडिया की तरफ से तो ये बयान है, अमेरिका खुद ही क्रेडिट लेता जा रहा है। नहीं, इसमें अमेरिका का किरदार नहीं है। इसमें जो है ना अमेरिका ने एक किरदार अदा किया है इनमें कि मतलब गलत किरदार किया है कि उधर से जो है ना पाकिस्तान और इंडिया दोनों को जो है ना उकसाया कि भाई तुम जो है ना कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है ना तुम इन पे हमला करो, कुछ ऐसी जगह है वहाँ पर हमला करो। और फिर इंडिया को कहा कि तुम कुछ ऐसी जगह है पाकिस्तान में कि तुम वहाँ पर जो है ना हमला करो। फिर जो है ना बीच में मैं पढ़ के और कंप्रोमाइज़ कराऊंगा। आया कि बोलते हैं ना घर वालों को बोलो चोरी करो और अपना चोर को एक मिसाल देते हैं, चोर को बोलो चोरी करो, घर वालों को बोलो घर संभालो। तो ये अमेरिका ने समझो कि एक पॉलिसी की है कि इनको मैं आपस में थोड़ा सा वो करवा के फिर बीच में मैं पढ़ के और अपने आप को जो है ना रोशन करूँ, अपने आप को जो है ना पॉपुलर करूँ कि देखो ये दोनों लड़ना चाह रहे थे, तो मैंने जो है ना बीच में अपना किरदार इस्तेमाल करके इनको जो है ना रुकवाया। इंडिया को मैंने समझाया, पाकिस्तान को समझाया लड़ने से नुकसान है, उनका भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, लिहाजा जो है इनको आप पोस्टपोन करो या इनको जो है ना आप जो है ना साइड में करो। तो अब वो आपको पता है हमारी कुछ मीडिया जो है ना वो बिकी हुई है, सीधी सी बात है। जहाँ से जो है ना उनको अच्छी ऑफर हो या जहाँ से उनको एक इशारा मिलता हो कि भाई जो है ना आप हमारे लिए बोलो, तो आपको पता है अब दुनिया में तो यही मशहूर है कि अमेरिका जो है ना पावरफुल है, अमेरिका जिसको चाहे कुछ भी करवा सकता है। एक डॉलर का एक उसने इन्फ्लुएंस लिया हुआ है। हाँ, मतलब डॉलर जो है अभी जो है सदर है वहाँ का। लेकिन आपको क्या लगता है जो इंडिया पाकिस्तान की जब वार चल रही थी, आप देखें ना जब ये मामला चल रहे थे उस वक्त अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट है
वाइस प्रेसिडेंट जो है अमेरिका के जीडी वेंस, उन्होंने ये बात कही थी कि इंडिया पाकिस्तान जंग से हमारा कोई लेना देना नहीं लेना है, देना। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सही। लेकिन बाद में क्रेडिट भी ले रहे हैं, पहले इस तरह की बातें भी करते हैं, फिर बाद में क्रेडिट भी लेते हैं। इंडिया को अपना दुश्मन फौरन ना समझे। हमें ये Neighbor देखना country चाहिए, है। हाँ हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया को कौन हमसे जो है ना लड़ा रहा है, या इंडिया के पीछे किसका हाथ है। इंडिया नहीं चाहती कि हम पाकिस्तान से बिगाड़े, क्योंकि हमारे पाकिस्तान से इंडिया को बहुत से फायदे भी हैं, और इंडिया के जितने हमारे मुसलमान वहाँ इंडिया में नहीं होंगे, उतने जो है इनके हिंदू बिरादरी हमारे पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान जंग किसने रुकवाई, अमेरिका ने रुकवाई है, दोनों मुल्कों ने मिलकर फैसला किया? दोनों मुल्कों ने मिलकर फैसले किए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसका क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, इसकी क्या वजह है? वो बोलता है हमारे पास ताकत है, हम अपना ताकत जो है लोगों को इस्तेमाल करने के लिए हाजिर है। क्या कर सकते हैं? अमेरिका के अंदर आप क्या समझते हैं, इतनी ताकत है कि वो इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की जंग रुकवाए? अल्लाह को मालूम है, सब इससे खूब खाते हैं, ये अल्लाह को मालूम है क्यों खाते हैं, क्या वजह है। किससे खौफ खाते हैं? अमेरिका से, पाकिस्तान, इंडिया, बाहर मुल्क को जो जितने मिलके हैं ये सब कार खाते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा सकते हैं? नहीं, मुश्किल है, नहीं रुकवा सकता। वो क्यों रुकवाएगा? ये आपस हम लोग पाकिस्तान आपस में दो जने जब भी लड़ रहे हैं तो आपस में ही कोई फैसला होगा ना भाई, कि भाई वो मिसाल के तौर पे इंडिया है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, या पाकिस्तान है तो वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, दोनों में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी तब जाके ये रुकी है। इसके अलावा कोई और तो किरदार ही नहीं है उसका। देखिए रशिया यूक्रेन की जंग अभी लगी हुई है, आपको पता है कितने साल हो गए, रोजाना वहाँ पे कई 100 लोग मरते हैं, उसको तो अभी तक नहीं रुकवाया। इंडिया पाकिस्तान की जंग, हालांकि इंडिया पाकिस्तान रशिया यूक्रेन से पावरफुल है, इंडिया भी पावरफुल है, पाकिस्तान के पास भी एटॉमिक बम है। हालांकि इंडिया बड़ा है, इंडिया ज्यादा, उसके अंदर इकोनॉमी ज्यादा है इंडिया की फौज बड़ी है, इंडिया की ताकत बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम है, रशिया के पास एटॉमिक बम है, लेकिन यूक्रेन के पास एटॉमिक बम नहीं है। वो दोनों एक तरह से देखा जाए तो कमजोर मुल्क ही है, उसके बावजूद उनकी जंग अभी तक नहीं रुकवाई है, तो इंडिया पाकिस्तान की कैसे रुकवा ली? हाँ सही बात है, हाँ नहीं रुकवा सकते, सही उसको रुकवा ना, जो मेन चीज है उसको ही नहीं रुकवा सकते तो इसको कैसे बोल सकते हैं? वो बस अपनी बड़ाई के लिए कह रहा है कि भाई मैंने रुकवा दी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपस का ये लोग का अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही रुकी है ये जंग। ये क्रेडिट बार बार डोनाल्ड ट्रंप क्यों ले रहे हैं? वो कोई ना कोई वजह होगी इन लोग की, अपना ही रेपुटेशन बढ़ाने के लिए कोई तो वजह होगी ना, कि अपने आप को बोलोगे मैं ही एटम पावरफुल हूँ, कि भाई मेरे नीचे जो है हर कोई मुल्क है, हो सकता है इसकी वजह से हो। वैसे इंडिया ने, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई थी, इंडिया ने ये बात कही है कि ये हम दोनों मुल्कों के DGMOs के राब्ते हुए उसके बाद ये जंग रुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप खामखा बीच में क्रेडिट लेता जा रहा है बार बार। इंडिया तो डोनाल्ड ट्रंप को मानता ही नहीं है। हाँ नहीं मानता, सही बात है, नहीं मानता है यार। अमेरिका कौन मानता है? पाकिस्तान भी नहीं मानता ना इसको, तो वो तो आपस में बीच में बिला वजह टांग अड़ा रहा है, बिला वजह है, सही बात है। डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी जगह पे, वो तो अपना क्रेडिट इसलिए ले रहा है कि वो कह रहा है कि मैं बढ़ा रहा हूँ, वो हेड लेना चाहता है इस वजह, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं लगता हम लोग को। पाकिस्तान में तालीम की कमी है, इंडिया में तालीम माशाल्लाह से बहुत हाईफाई है। वहाँ पर बच्चा अंग्रेजी बात करता है, यहाँ पर जो हमारे अपने लोग हैं ना, वो जो बड़े लोग हैं वो तो अपने बच्चों को बाहर पढ़वाते हैं, लेकिन यहाँ की जो गरीब तबका है वो सरकारी स्कूल में गधे बंधे हुए हैं, तो कहाँ से तालीम हासिल करेंगे? शऊर आता है तालीम से। सरकारी स्कूलों में गधे अभी बांध के रखे हुए हैं। हाँ आप जाओ विजिट करो, आगे पीछे लियारी में आपको नजर आ जाएंगे। तो क्या वजह है यहाँ पे स्कूलों में गधे क्यों बांध दिए हैं? पढ़ाते क्यों नहीं है बच्चों को? इंडिया आपको पता है वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इंग्लिश बोलने वाली कंट्री है, बिल्कुल है। ठीक है। हालांकि इंग्लिश इंडिया की लैंग्वेज नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज बड़ी जरूरी है। इंडिया ने तालीम के ऊपर काम किया, पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? पाकिस्तान अगर काम करता तो फिर ये लोग की सियासत मर जाती ना भाई, सियासतदानों की। वो अगर यहाँ पर बच्चा पढ़ लिख लेगा, शऊर आ जाएगा, तो इनकी सियासत मर जाएगी, फिर ये पैसे कहाँ से ये चोरी करेंगे? उन्होंने इसलिए तालीम नहीं दी है हमारे मुल्क में। तो इंडिया के अंदर भी तो पॉलिटिशियन है, वहाँ पे भी तो इलेक्शन होते हैं, लेकिन वहाँ पे तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपने इंडिया को तालीम नहीं देंगे कि इलेक्शन जीत जाने की वजह से। पहले देते हैं तालीम, सबसे पहले देते हैं भाई। आपकी कौम को तालीम दोगे तो कौम तरक्की करेगी ना।